यही धोखा तो लोग जेडीएम पे कहा गए थे कि जब जेडीएम और बिलाल की फाइट हुई तो एवरीबॉडी थॉट कि जेडीएम इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज इस्लाम महाचिव रेसलिंग, बट ही डिड नॉट। कहते हैं जॉन जोन्स कि इट्स मी एंड इट्स हिम, आई होप ही कैरीज ऑन। तो जॉन जोन्स का किसी को ये कहना कि वो मेरे लेवल पे है ऑलमोस्ट, ही हैज दैट आर्गुमेंट फॉर अ गोट, ये बहुत बड़ी बात है इस गेम में, स्पेशली कमिंग फ्रॉम जॉन जोन्स, somebody who is considered GOAT himself by a circle of media and fans and everybody। अब दोस्तों जॉन जोन्स ने इस्लाम महाचिव को GOAT डिक्लेयर कर दिया है। एक रिसेंट इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि इस्लाम महाचिव और इन गेरी की फाइट में कौन जीत सकता है, जिसपे इस्लाम जॉन जोन्स का बड़ा तफसीली जवाब आया। पहले तो उसने इस्लाम महाचिव की फाइट गेम में उसकी स्टेटस के हवाले से कहा। ये बात मीडिया, जो MMA मीडिया है, वो उस बात से हिचकिचाता था कि वो इस्लाम को वन ऑफ द गोट्स कहे। उन्होंने गोट्स के लिए अपने कुछ 4-5 लोगों के नाम लिस्ट किए हुए थे और इस्लाम महाचिव को वो गोट कंसिडर ही नहीं करते थे। अब जब जॉन जोन्स जैसे फाइटर ने इस्लाम महाचिव को गोट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया है कि ही इज वन ऑफ अस, अगर मैं आपको जॉन जोन्स के एग्जैक्ट अल्फाज बताऊं तो वो कहते हैं जॉन जोन्स कि इट्स मी एंड इट्स हिम, आई होप ही कैरीज ऑन। तो जॉन जोन्स का किसी को ये कहना कि वो मेरे लेवल पे है ऑलमोस्ट, ही हैज दैट आर्गुमेंट फॉर अ गोट, ये बहुत बड़ी बात है इस गेम में, स्पेशली कमिंग फ्रॉम जॉन जोन्स, somebody who is considered GOAT himself by a circle of media and fans and everybody। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हम ये आर्गुमेंट बिल्ड कर सकते हैं आया। पहले तो जरा ये इन गेरी का जो मामला है इस पे क्लैरिटी आपको दे दूं कि देखिए इन गेरी डिलूजनल है। कॉन्फिडेंस बड़ी अच्छी चीज है, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यू शुड बिलीव कि आप जीत सकते हैं, बट यू शुड आल्सो लुक एट द रियलिटी ऑफ थिंग्स। अगर इस्लाम महाचिव के हवाले से एक्चुअली इन गेरी इस बात पे यकीन रखते हैं कि इस्लाम महाचिव उसको डक कर रहा था जबकि वो मोरेलिस के साथ फाइट करना चाहता था, तो ये इन गेरी ये बात समझ ले कि ही इज डिलूजनल। और अगर वो ऐसा सोचता भी था तो मोस्ट प्रोबेबली मोरेलिस इज अ better fighter than In Gary। In Gary is not a finisher, In Gary is not a knockout artist। In Gary की जो स्ट्राइकिंग है बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग होगी, but that is not knockout striking, that is not a Tupuria, that is not a Powhatan, ये उस लेवल की स्ट्राइकिंग है नहीं। इसी तरह अगर उसकी ग्रैपलिंग भी है, डिफेंसिव ग्रैपलिंग अच्छी होगी, but when you face somebody like Islam is not a बिलाल। अब इन गेरी ने उसकी जो लास्ट फाइट बिलाल के साथ हुई है, ही fought a very good fight, लेकिन that was बिलाल। यही धोखा तो लोग जेडीएम पे कहा गए थे कि जब जेडीएम और बिलाल की फाइट हुई तो एवरीबॉडी थॉट कि जेडीएम इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज इस्लाम महाचिव रेसलिंग, बट ही डिड नॉट। अब जरा गोट केस पे अगर हम बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस्लाम महाचिव हैज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट्स फॉर द गोट इन दिस होल फाइटिंग गेम। अगर मैं आपको उसकी अब पहले तो ये सुन लें कि उसकी जो फाइट स्ट्रीक है, ही इज ऑन अ 16 फाइट विन स्ट्रीक। ये मिक्स मार्शल आर्ट्स में, स्पेशली यूएफसी में जो सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है वो 16 ही है। इससे पहले एंडरसन सिल्वा की थी जिसको इस्लाम महाचिव ने मैच किया है, एंड इफ ही विंस अगेंस्ट इन गेरी व्हिच ही प्रोबेबली विल, तो वो उस स्ट्रीक से एक मजीद उसकी फाइट बढ़ जाएगी एंड ही वुड बी ऑन अ 17 फाइट विन स्ट्रीक। दैट अलोन इन यूएफसी में 16 किलर्स को वन आफ्टर अनदर इन अ स्ट्रीक, इन सबको मोस्टली फिनिश करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। अब इस्लाम महाचिव की सबसे गोट आर्गुमेंट के लिए सबसे अच्छा आर्गुमेंट्स क्या हो सकते हैं इस्लाम महाचिव की तरफ से? देखिए, ही इज अ कंप्लीट फाइटर, ही इज एन एब्सोल्युटली कंप्लीट फाइटर। उसकी रेसलिंग आपको पता है, उसकी ग्रैपलिंग यू नो अबाउट दैट, बट उसकी स्टैंड अप को इंतहाई अंडर एस्टिमेट किया जाता है। देखिए, उसने किक बॉक्सर्स को ऑन द फीट नॉकआउट किया है, उसने बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्राइकर जो थे, लाइक लेट्स टॉक अबाउट एलेक्स वोल्कानस्की। एलेक्स वोल्कानस्की जो था वो ही वाज ऑन अ 22 फाइट विन स्ट्रीक, ही वाज डिक्लेयर्ड द गोट फेदरवेट इन यूएफसी हिस्ट्री एंड राइटली सो। वो बेहतरीन जो है एलेक्स वोल्कानस्की उन दिनों जो है स्ट्रीक पे था, एंड एवरीबॉडी थॉट दैट इज द क्रिप्टोनाइट, क्योंकि उसकी हाइट कम है, इस्लाम महाचिव का उसका बेस नीचे है, इस्लाम महाचिव को उसको आउट रेसल करने में, उसको रेसल करने में, टैग डाउन करने में मुश्किल पड़ सकती है।
बट इट डिड नॉट हैपन। इस्लाम महाचिव ने पहली फाइट में भी उसको अच्छा खासा आउट रेसल किया, कंट्रोल टाइम भी 2-2.5 राउंड आया, बट the fighter that Alex Volkanovski is the toughest fighter that Alex Volkanovski is, he survived। उसके बाद दोबारा फाइट होती है, दोबारा उसी एलेक्स वोल्कानोव्स्की को, जिसको बेहतरीन स्ट्राइकर कहा जाता था और कहा जाता है, he knocked him out with a hit kick। इसी तरह आप मोइकानो को देखें, उसको 3 मिनट में सबमिट किया है एंड ही इज अ वेरी गुड ग्रैपलर। इसी तरह शाहरुखियन को आउट रेसलर किया है, ही इज अ रेसल किया है, ही इज अ वेरी वेरी फाइन रेसलर। डस्टिन पोरिये को ऑन द फीट आउट स्ट्राइक किया है। मैं सिर्फ आपको बता नहीं रहा, आप सिग्निफिकेंट फाइट स्ट्राइक्स डस्टिन पोरिये और इस्लाम महाचिव की फाइट की देखें, आपको पता चलेगा कि डस्टिन पोरिये को आउट स्ट्राइक किया है, एलेक्स वोल्कानोव्स्की को आउट स्ट्राइक किया है। the guy having the most submission in UFC history, चार्ल्स ओलिवेरा को सबमिट किया है। द आयरनी ऑफ दैट, जिस बंदे की यूएफसी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सबमिशन है, उसको सबमिट करके इस्लाम महाचिव जो है वो लाइट वेट में चैंपियन बना। लाइट वेट में चैंपियन बनने के बाद, अच्छा एक बात आप सुन लें कि लाइट वेट इज द टफेस्ट डिवीजन, इट हैज बीन द टफेस्ट डिवीजन इन यूएफसी फॉर द लास्ट एटलीस्ट 10-15 ईयर्स। बीजेपी इसी डिवीजन में रहे हैं, इसी तरह हबीब इसी डिवीजन में थे, कॉनर मैकग्रेगर इसी डिवीजन में थे, एंड यू नो ऑल द अदर किलर्स टू। बताना मैं ये चाह रहा हूं कि इस डिवीजन में 16 फाइट विन स्ट्रीक, फिर वेल्टरवेट जैसी डिवीजन में जाना, जो कि आजकल इतनी स्टैक्ड है, वेल्टरवेट डिवीजन इतनी स्टैक्ड है, आप टॉप पे देखें, इट्स इवन टॉप हेवी, टॉप पे किलर्स हैं, प्राटिस हैं, मोरेलस है, जेडीएम इज अ वेरी फाइन फाइटर। तो इस डिवीजन में जेडीएम को हराना, चैंपियन बनना, और उसके बाद अगर इस्लाम महाचिव इस फाइट टाइटल को डिफेंड करते हैं, सपोजिटली इस बार डिफेंड करते हैं, देन ही डिफेंड्स अगेंस्ट द विनर ऑफ सपोजिटली कार्लोस प्राटिस और मोरेलस। वो दोनों फाइट करेंगे, उन दोनों का विनर जो है, इफ इस्लाम फाइट्स दैट गाय एंड ही डिफेंड्स इट अगेन, तो इस्लाम ने 5 बार लाइट वेट का टाइटल जीत के उसको डिफेंड किया होगा, 4 बार डिफेंड किया होगा, और 5 उसके टाइटल फाइट्स होंगे लाइट वेट पे। फिर उसके 3 टाइटल फाइट्स होंगे वेल्टर वेट पे, जिसमें 2 डिफेंसेस शामिल होंगी वेल्टर वेट की, किस डिवीजन की, जो सबसे टफेस्ट डिवीजन गिना जाता है। तो ये बात मेरी आप याद रख लें, इस्लाम महाचिव in the near future is going to end this debate of GOAT। जिस तरह बास्केटबॉल में GOAT डिबेट जो है उसको माइकल जॉर्डन ने अच्छा खासा खत्म ही कर दिया है, तो इसी तरह इन मिक्स मार्शल आर्ट्स यू वुड सी दैट। अब मैं आपको ये बात भी बता दूं कि आई डू नॉट लुक एट जॉन जोन्स रेज्यूमे इन द अदर वे कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं, गिरफ्तारियां हैं, अरेस्ट्स हैं, डिमीनर्स हैं, नहीं। जॉन जोन्स एज अ फाइटर, इफ आई कंपेयर हिम विद द इस्लाम जिसके 2 टाइटल डिफेंसेस हैं, वो इस्लाम जो 2 डिवीजन चैंपियन रह चुका है, ही वुड बी ऑन अ 19 और 20 फाइट विन स्ट्रीक। दैट इस्लाम महाचिव इज द गोट ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट्स।